सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। दोस्तों, देश के नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा जिस दिन से हुई है उसी दिन से सोशल मीडिया पे उनके विरोध की बाढ़ आ चुकी है। और कई सोशल मीडिया पे जो है लोग आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार के। जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत के नाम की घोषणा हुई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कोलिजियम पे सवाल उठाने लगे अलग अलग तरह के। और कई लोगों ने इस तरह के आरोप लगा रखे कि जब ये हरियाणा हाईकोर्ट में थे, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, शिकायत भी दी थी, सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बारे में भी लिखित में जजों ने भी शिकायत की थी। लेकिन उनके जो है ना जो भी आरोप थे उनको दरकिनारे किया गया और हरियाणा हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले गए। और अब जस्टिस सूर्यकांत के नाम की घोषणा कर दी मुख्य न्यायाधीश भारत के। उसके बाद अलग अलग तरह के सोशल मीडिया, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्टेटों के लोग विरोध कर रहे हैं अब जस्टिस सूर्यकांत को जज ना बनाया जाए और भ्रष्टाचार की जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि सभी को पता न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, उससे पहले भी है और कई जजों के पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के। जजों के घर में बोरियों में नोट भी जलते पाए गए हैं। ये चीज देश से छुपी नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है। बात रही, लोग कॉलेजियम पे भी सवाल उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं भी कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म किया जाए। लेकिन इससे पहले जो जज बने थे देश के, उनका इतना विरोध किसी ने नहीं किया। जैसे इनसे पहले जो चीफ जस्टिस बने थे, उनसे पहले और उनसे पहले जो चीफ जस्टिस बने थे, इस तरह का विरोध, इस तरह के आरोप, इस तरह का जो सोशल मीडिया पे आरोपों का जो मामला चल रहा है, उससे ये लग रहा है अगर जब एक आम गांव का बच्चा गांव की गलियों में रह के पढ़ के, आम स्कूल में पढ़ के और इस पद तक जाता है, उसके खिलाफ जो विरोध हो रहा है, जो खानदानी जो परिवारवादी लोग चीफ जस्टिस बनते थे उनका विरोध नहीं होता। ये गांव देहात में जो रहने वाले आम आदमी है, उनसे मेरी गुजारिश है इस विषय पे बैठ के आराम से सोचनी और चिंतन करने की जरूरत है। देश में पहले कई चीफ जस्टिस बने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, लेकिन उनका विरोध इस तरह का नहीं हुआ जो कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा का हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो यह है इनके जो परिवार में कोई जज नहीं बना, कोई वकील नहीं बना। इनके पिताजी थे वो एक टीचर थे, इनके भाई टीचर हैं, परिवार में ज्यादातर इनके दादा भी टीचर थे और अपने परिवार के इकलौते वकील बने पहले बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने छोटे से शहर में हिसार से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, चंडीगढ़ तक पहुंचे, वहां से हाई कोर्ट के जज बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए और धीरे धीरे चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आ गए। और विरोध इसलिए शुरू हो गया कि आम जो घर का बच्चा ना गांव में रहकर पढ़ाई करके और वो देश का मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पा गया, तो उन लोगों में भी खलबली मच गई। जो परिवारवादी लोग थे, जिनके दादा भी चीफ जस्टिस बने हैं, बाप भी चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका बेटा भी चीफ जस्टिस रहा, उनका विरोध किसी ने नहीं किया जितना विरोध अब जस्टिस सूर्यकांत का इस देश में हो रहा है। और कई देशों देश के कई लोगों ने इस तरह के आरोप लगाया कि हरियाणा का क्या है ना, हरियाणा अच्छा स्टेट नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे भाईचारा, सबसे अच्छा, सबसे शांति प्रिय स्टेट हरियाणा है। और हरियाणा का जो आदमी है ना, वो हमेशा न्याय की बात करता है और वो दबता नहीं किसी से भी। और मेरा यहाँ पर ये मानना है, जितने भी आरोप लगे हों, जिस तरह भी आरोप लगे हों, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। और जस्टिस सूर्यकांत से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप जो ये आरोप लग रहे हैं ना, और जिस तरह के जो लोग भाषा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन लोगों को एक सबक देना है और यह सिद्ध करना है कि हरियाणा के लोग दबते नहीं, ना तो सरकार से और ना किसी और ताकत से। रही बात जो आरोप लगे थे, जो शिकायतें थी, अब वो शिकायतें बहुत पीछे रह गई है। और जो भी न्यायपालिका में आता है, दूध का धुला कोई नहीं है, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं।
पीछे भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से रुपए जलते पाए गए, तो दुनिया भर के आरोप लगते हैं इस तरह के। और अगर सही देखना है तो जितने भी न्यायाधीश बने हैं देश के, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस भी, वैसे भी जो जुडिशरी में लोग हैं, उनके जो परिवारों की संपत्ति की जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये विषय है ना जो बार बार आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर रोजाना भ्रष्टाचार के इस तरह के, और ये विरोध हो रहा है। और बार बार गुजारिश कर रहे हैं लोग सरकार से भी, कॉलेज को खत्म करो, इस तरह के जो बोल रहे हैं लोग। ये एक जो दर्द है ना, जो विरोध है, वो दर्द है कि आम जो गांव में रहने वाला बच्चा, आम घर का बच्चा इस पद तक कैसे आ गया। देश की जो 80% आबादी रहती है गांव में, और गांव में रह करके, गांव के स्कूल में पढ़ करके, गांव के छोटे से कस्बे में अपनी जो पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वकालत करी, और परिवार में कोई न्यायपालिका में नहीं था, ना कोई सिफारिश थी, और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए सीजीआई तक पहुंचे। यानी कि परिवारवादी नहीं है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, है वो परिवारवादी नहीं है भाई। कॉलेज में ना तो इनके दादा न्यायपालिका में थे, ना इनके फादर न्यायपालिका में थे, ना इनका कोई रिश्तेदार न्यायपालिका में थे। और ये जो मेरा मानना ये है, जो विरोध हो रहा है ना जस्टिस सूर्यकांत का, ये इसलिए हो रहा है कि आम गांव का आदमी है, आम आदमी जो गांव में रहकर पढ़कर यहां तक पहुंचा है। लेकिन जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनका इतिहास उठा के देख लो, किसी का दादा चीफ जस्टिस रहा है, किसी का बाप चीफ जस्टिस रहा है, किसी का बाप जज रहा है, किसी का दादा जज है, या परिवार वो उसकी सिफारिश करेगा और वो उसकी सिफारिश करेगा जब उनकी जजों की नियुक्ति होती है। और जब वो एक दूसरे का भाई भतीजा या परिवारवाद को लेकर के एक दूसरे का प्रमोशन कराते हैं। लेकिन जस्टिस जो सूर्यकांत है, इस मामले में ऐसा नहीं, इनके परिवार में, इनके रिश्तेदारी में कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, और अपने परिवार के, अपने भाई बहनों में पहले वकील है। ना इनके फादर वकील थे, ना इनके दादा वकील थे, और ना ये परदादा वकील थे। मास्टरों के घर से का एक जो बच्चा है, जो यानी अध्यापक, यानी कि सारा जो परिवार है उन्होंने लोगों को पढ़ा है, बच्चों को पढ़ा है। और उनका एक बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर आगे बैठता है, तो देश के जो परिवारवादी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो पार्टीवादी लोग हैं, उनका दर्द जायज है। या सभी देशवासियों से प्रार्थना है, सोशल मीडिया पे जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब दो। और ठीक है, मैं मानता हूं आरोप जो लग रहे हैं, लिख के भी दिया है, आरोप लगते हैं। और आरोप जो लगते हैं ना, वो ये भी एक कारण है कि गांव के पढ़ के आदमी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन गया, तो दर्द उस बात का भी होता लोगों में, क्योंकि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद भाईचारा है, और एक दूसरे की सिफारिश, एक दूसरे का विरोध करते हैं। और मेन कारण यह है, मेरी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी से प्रार्थना है कि जो आरोप है ना, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हो, और अब न्याय संगत काम अगर आप करोगे तो देश की जनता आपकी वाहवाही करेगी। अगर आप जो आपके खिलाफ जो शिकायत है, जो आरोप है, उनके प्रेशर में आके अगर संविधान सम्मत न्याय सम्मत काम नहीं किया, और आपने सरकार की या किसी शक्तिशाली आदमी की जो मेर ली, या उसके हित में बात करके, और न्याय में अगर न्याय नहीं दिया लोगों को, और न्याय में किसी तरह का गलत काम किया, तो फिर देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये एक अच्छा मौका है। और मैं भी हरियाणा प्रांत से हूँ, हरियाणा प्रांत का आदमी ना तो बोलने में ना उसमें डरता नहीं है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी देश के बहुत अच्छे मुख्य न्यायाधीश साबित होंगे, और जो पुराने जज है ना उनको बुला देंगे और देश याद कराएगा इनको। सभी भाइयों से प्रार्थना है, ये जो खलबली मची है ना जस्टिस सूर्यकांत के नाम की घोषणा के बाद देश में, इन लोगों को आपने जवाब देना है। और खासकर जो गांव में रहने वाले, खेत खलियान में काम करने वाले जो लोग हैं, और जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, उनसे प्रार्थना है इन लोगों को सोशल मीडिया पे जवाब दो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे, और भाई लाइक भी कर देना। और मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं कराया इसको सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।